संगीतमय श्रीमद् भागवत कथा का केवट प्रसंग सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित को सुनाया। धौलपुर में मंगल विहार कॉलोनी महमदपुर बालाजी के सामने प्रांगण में चल रही संगीतमय श्रीमद् भागवत कथा वाचक पंडित केशव देव शास्त्री वधरेठा वालों ने केवट प्रसंग सुनाया कि जब प्रभु श्री राम, सीता जी और लक्ष्मण जी के साथ 14 बरस के लिए वनवास जा रहे थे, तब नदी पार करने के लिए केवट से कहा कि नाव में बिठाकर हमें नदी के उस पार पहुंचा दो। तब केवट ने भगवान श्री राम जी से कहा, आपके छूने से पत्थर की शिला स्त्री बन गई, तो प्रभु मेरी नाव छूते ही कहीं स्त्री ना बन जाए। यह नाव चली गई तो मेरे परिवार का पेट पालन में कैसे करूँगा। तब भगवान ने कहा, ऐसा नहीं होगा। केवट ने कहा, प्रभु आपसे मेरा प्रारब्ध का रिश्ता है। पिछले जन्म में आपके पैर नहीं छू पाया। पिछले जन्म में मैं कछुआ था और आप नारायण थे, तब आपने मुझे आशीर्वाद दिया। उस आशीर्वाद के कारण अब आपकी सेवा करने का मौका मिला है। तब केवट ने प्रभु श्री राम जी के पैर धोए और माँ सीता लक्ष्मण के साथ उनको नाव में बिठाकर नदी के उस पर छोड़ा। नदी के उस पार छोड़ने के बदले भगवान से केवट ने कहा कि प्रभु मुझे इस माया रूपी संसार से उतार दो, बंधनों से मुक्त कर दो, बस यही चाहिए। व्यास जी ने बताया, मनुष्य का जन्म 84 लाख योनियों के बाद मनुष्य की योनि मिलती है। प्रत्येक मानव जीव रोजाना 21,600 सांस लेता है। मनुष्य के शरीर में 3.5 करोड़ रोम छिद्र होते हैं। इसलिए हमें जो मनुष्य योनि मिलती है उसमें भगवान का गुणगान करना चाहिए। व्यास जी ने बताया, जो भी जीव श्रीमद् भागवत कथा, श्री राम कथा, श्री शिव महापुराण कथा करवाते हैं तो जन्म जन्मों से भटक रहे पित्तेश्वर भी तर जाते हैं, उनको भी मुक्ति मिल जाती है और जीव जन्मरण के बंधन में नहीं पड़ता है। और कहा कि भक्त जब अपने भगवान को प्रेम करता है तो भगवान भी उससे ज्यादा अपने भक्त को प्रेम करते हैं और हमारे दुख की घड़ी में भगवान ही हमारे काम आते हैं। इसलिए हमें इंसान के भरोसे नहीं रहना चाहिए, हमें भरोसा भगवान पर करना चाहिए। व्यास जी ने बताया, रावण जब सीता जी का हरण करके ले गया तब भगवान ने शिवलिंग की पूजा करके रामसेतु का निर्माण किया। राम जी स्वयं भगवान होकर शिवलिंग की पूजा करते हैं, तो हमें भी जो मनुष्य रूप मिला है इस मनुष्य योनि में भगवान की पूजा पाठ और अच्छे कर्म करने चाहिए। हमें प्रतिदिन गाय को रोटी देनी चाहिए और घर पर आए अतिथियों का, साधु संतों का सत्कार करना चाहिए। व्यास जी ने बताया, श्रीमद् भागवत कथा का मूल पाठ चित्रकूट से पधारे पंडित विपिन बिहारी शर्मा करते हैं, क्योंकि श्रीमद् भागवत का मूल पाठ भी होता है। कथा के परीक्षित राजा बेटी माया देवी लौंगश्री, रचना शर्मा, सपना शर्मा एवं बोहरे ओम प्रकाश शर्मा पूर्व प्रधानाचार्य एवं पंचायत प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी दोनारी वाले, मोहन प्रकाश, पवन कुमार, संजय कुमार एवं अन्य भक्त श्रोतागण। और रूप देखे मोहित तब भयो, रूप देखे मोहित तब भयो। एक बार शेष सैया पर सो रहे थे और लक्ष्मी जी आपके पैर दबा रही थी। उसी क्षीर सागर में मैं कछुआ था। मैं आपके रूप को देख करके मुग्ध हो गया। मेरे मन ने विचार कर लिया कि इतना सुंदर कोई पुरुष नहीं हो सकता, ये तो नारायण भगवान है। फिर मैंने विचार किया कि नारायण भगवान के चरण छूने को मुझे मिल जाएं तो मैं जन्म मल के बंधनों से मुक्त हो जाऊंगा। ऐसा मन में विचार करके मैं आपके चरणों की तरफ आया कि तुरंत लक्ष्मी जी ने जल के समेत मुझे अलग कर दिया, पैरों तक नहीं पहुंचने दिया। तब मैंने विचार किया कि चलो पैर यानी ना छुअन दे तो भगवान के मूले छीले सिरे, कहूं न को छिम जाए भाई ते उद्धार है जाओ। महाराज अब सिर पे जब पहुंचे, पहले शेष के शरीर पे, तो शेष शरीर फल गिरो
कमठ करे घोर रचना। शेषनाग से अग्नि लग गई हमारे शरीर में, हमारा शरीर जलने लगा। तब तुमसे लक्ष्मी ने कहा था कि सुनो महाराज बैठे हैं जाओ। कल अभिभाषक संघ धौलपुर के 5 पदों पर होंगे चुनाव। अभिभाषक संघ के सत्र 2023 से 24 के लिए 10 उम्मीदवार हैं चुनावी मैदान में। उसके बाद की जाएगी मतगणना, फिर होंगे चुनाव परिणाम घोषित। चुनाव के लिए सुबह 9 बजे से दोपहर 3 बजे तक होगा मतदान। 3:30 बजे की जाएगी मतगणना, फिर होंगे चुनाव परिणाम घोषित। मुख्य निर्वाचन अधिकारी जंडेल सिंह गुर्जर ने बताया कि अध्यक्ष पद के लिए प्रत्याशी देवेंद्र कुमार कुलश्रेष्ठ और नीरज शर्मा, महासचिव पद पर सतीश कुमार शर्मा एवं महेश ठाकुर प्रत्याशी हैं। कोषाध्यक्ष पद पर स्मित अग्रवाल और योगेश कुमार त्यागी प्रत्याशी हैं। पुस्तकालय सचिव पद पर वंशी लाल एवं मोहम्मद आशिक प्रत्याशी है और ऑडिटर पद पर चंद्रशेखर और नीरज प्रत्याशी है। एवं कहा कि चुनाव एवं मतदान की सारी तैयारियां हो चुकी है। 8 मार्च 2023 को अभिभाषक संघ के चुनाव की आज तैयारियां की गई। सीटिंग अरेंजमेंट हो गया है। कल धौलपुर के कुछ इलाकों में बिजली रहेगी बंद। 220 केवी के अभियंता ने बताया कि 220 केवी पर रखरखाव कार्य होने के कारण धौलपुर के कुछ इलाकों में कल शुक्रवार को बिजली बंद रहेगी। उन्होंने बताया उम्मेदी नगर, सकतपुरा, महाराजपुर, तगावली, पालीवाल डेरी आदि स्थानों के फीडरों की कल बिजली सुबह 8 बजे से 11 बजे तक बंद रहेगी।